हेलो बच्चों, स्टडी विद कॉन्फिडेंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख चुका होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस को डिस्कस करेंगे। सीबीएसई बोर्ड के लिए यूजफुल होगा ये। यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है हमने लिया है फिजिक्स को, और फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरा निचोड़ हम देखेंगे इस चैप्टर का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने स्टडी विद कॉन्फिडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो बेल आइकन बन के आ रहा है उसे भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप इस सुंदर से संसार को देख पाते हैं, आप इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आपके पास आंख है। यही जवाब हो सकता है कि आपके पास आंख है इसलिए आप देख पाते हैं। तो क्या बताइए, क्या आंख सफिशिएंट है किसी भी वस्तु को देखने के लिए? तो बिल्कुल, केवल आपके आंख रहने से आप वस्तु को नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे ही आप अंधेरे कमरे में जाएंगे आपको वस्तुएं दिखाई देना बंद हो जाएगी। तो क्या आपकी आंख गायब हो जाती है? बिल्कुल नहीं, आपकी आंख होते हुए भी आप वस्तु को नहीं देख पाते। इसका मतलब वस्तु को देखने के लिए हमें केवल और केवल आंख की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत है जिसके थ्रू हम वस्तु को देख पाते हैं। अब वो चीज है क्या? तो चीज क्या है? लाइट है। वही चीज क्या है? लाइट। तो लाइट क्या है देखा जाए तो लाइट क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट क्या है? ठीक, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे साथ साथ, लाइट इज अ फॉर्म, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable to see the object around us, see the object around us। ओके, तो लाइट क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का रूप है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। विच इनेबल, जो हमें इनेबल करता है टू सी, देखने के लिए, द ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है उनको देखने के लिए हमें क्या करता है? इनेबल करता है। तो समझ में आया लाइट क्या है? बिना लाइट के आंख रहते हुए भी हम वस्तुओं को देख नहीं सकते। एक चीज तो एक क्लियर हुआ। अब देखिए, लाइट रहने से क्या हम देख पाएंगे? तो देख पाएंगे, लेकिन देख पाते हैं वो घटना क्या होती है? तो वही घटना क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब भी लाइट होती है किसी भी सोर्स से निकलती है तो उस सोर्स से निकल करके किसी ऑब्जेक्ट पर जाती है, और ऑब्जेक्ट से जा करके वहां से रिफ्लेक्ट होकर फिर से हमारे आई द्वारा क्या की जाती है? डिटेक्ट की जाती है, तब हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो आई हमारा क्या है? डिटेक्टर है, रिसीवर है। और लाइट क्या है? सोर्स ऑफ लाइट से जब कोई भी लाइट बीम या रे जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जैसे सपोज हमें कुर्सी को देखना है, हमें मैगजीन पढ़नी है, हमें बुक पढ़नी है, हमें कार देखना है, बस देखना है, संसार को देखना है, तो लाइट होनी चाहिए। और लाइट होती क्या है? तो उस ऑब्जेक्ट से हम जिसको देखना चाहते हैं वहां जाती है, टकरा करके फिर हमारे आंखों पर आती है, और हमारे आंखों में उसका सुंदर सा इमेज बनता है और हम उस वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, तो क्या सारी की सारी वस्तुएं, क्या सारी की सारी वस्तुएं ही लाइट प्रोड्यूस करती हैं? बिल्कुल नहीं, सारी की सारी वस्तुएं लाइट प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन फिर भी हम देख पाते हैं उनको। देख पाने का कारण क्या है? क्योंकि उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आती है। जैसे अगर बात करें हम सन की, तो सन खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसको हम देख पाते हैं, उसकी लाइट हमारे आंखों पर आती है, डिटेक्ट होता है, हम देख पाते हैं। लेकिन क्या मून, प्लांट, चेयर, इन सबको हम देख पाते हैं? तो क्या प्लांट प्रोड्यूस करता है लाइट? बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करता। चेयर को देख पाते हैं? क्या चेयर लाइट प्रोड्यूस करती? वो भी प्रोड्यूस नहीं करती है। तो फिर हम देख पाते हैं, उसका कारण क्या है? रिफ्लेक्शन। क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होती है उन ऑब्जेक्ट से, तो फिर हमारे आंखों द्वारा डिटेक्ट की जाती है और हम उस वस्तु को आसानी से क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। चलिए, अब जब दो तरीके की वस्तुएं आई, एक तो खुद प्रोड्यूस करेंगी लाइट और एक रिफ्लेक्ट करेंगी लाइट को, तो इस हिसाब से जो ऑब्जेक्ट होंगे वो दो टाइप के हो जाएंगे लाइट के बेसिस पर। एक तो हो जाएगा आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक तो आपका क्या हो जाएगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है और इसके बाद नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, इसको भी देखेंगे हम लोग। तो लिखिएगा आप लोग, लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, और इसके बाद नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो दोज ऑब्जेक्ट which have their own light, or which produce
लाइट, विच प्रोड्यूस लाइट, आर हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। जहां से भी लाइट आ रहा है उसी सोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, लुमिनस बोल सकते हैं। जैसे सन है, ठीक है, सन क्या है आपका, सन आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट है। टार्च है, ठीक है, टार्च लाइट प्रोड्यूस करता है, तो टार्च भी आपका क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या क्या होती हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। उन लुमिनस ऑब्जेक्ट की जितनी भी आपके दिमाग में आ रही है सब लुमिनस ऑब्जेक्ट को आप कमेंट सेक्शन में भर देंगे कि लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आती है बात नॉन लुमिनस की। तो दोज ऑब्जेक्ट लिखिएगा आप लोग, दोज ऑब्जेक्ट विच have not their own light, इनका अपना ओन लाइट नहीं होता है, ठीक है, लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब सोर्स ऑफ लाइट नहीं होते। तो क्या होता है, दे रिफ्लेक्ट, ठीक है, दे रिफ्लेक्ट, इधर लिखते हैं, दे रिफ्लेक्ट लाइट and detected these reflected ray by our eye and enable to see object, ओके, क्लियर हुआ। तो नॉन लुमिनस में क्या हो जाएगा, जैसे सन है तो सन से अगर प्रकाश निकलता है तो मून पे जाता है और मून रिफ्लेक्ट करता है तो मून हमें दिखाई देता है, ठीक है, तो मून क्या है, नॉन लुमिनस है। इसके बाद टार्च जलाएंगे तो जहां भी आप होगी या फिर कहीं भी, तो टार्च से जो लाइट जा रही है, चेयर हम देखना चाह रहे हैं तो चेयर हमको दिख रहा है, तो चेयर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो क्या है, नॉन लुमिनस है। इसके बाद बात करें अगर हम बुक की, तो बुक को भी हम देखते हैं, ठीक है, तो भी क्या है, नॉन लुमिनस है, रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद प्लांट्स है, ठीक, प्लांट्स ये भी क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा, लाइट क्या है, बिना लाइट के हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास आंख है, तो आंख रहने से हम नहीं देख पाएंगे, फिनोमेना होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले लाइट क्या है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। इसके बाद हमने पढ़ा लाइट के बेसिस पे ऑब्जेक्ट कितने टाइप की हो जाती है, तो दो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, दोज ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट विच प्रोड्यूस लाइट आर सोर्स ऑफ लाइट। जो सोर्स ऑफ लाइट होती है, फिर जो प्रोड्यूस करती है लाइट को, या फिर जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, लाइट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बाद नॉन लुमिनस, इसका अपोजिट, जिसका खुद का प्रकाश नहीं है, दूसरे के प्रकाश को टेक आउट करता है और उसके बाद उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस में देखिए क्या आ गया, मून, चेयर, बुक और प्लांट, ठीक है। अब आपको कमेंट सेक्शन में फिर बताना है कि बताइए डायमंड क्या है, डायमंड आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट है कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। आप नॉन लुमिनस मतलब अगर होगा तो उसके पास खुद का प्रकाश नहीं होगा, खुद की लाइट नहीं होगी, अगर लुमिनस होगा तो उसके पास खुद की लाइट होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका जवाब हम आपको लास्ट में बताएंगे। ओके, तो अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो मेन टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इतना तो आपको मालूम होगा कि रिफ्लेक्ट जब होता है कोई चीज तभी हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तो रिफ्लेक्शन होता क्या है उसको आप जानेंगे, ठीक है। अभी उतारा नहीं इसको, तो आप उतार लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जल्दी से उतारिए। चलिए, हो गया होगा। लाइट के बारे में कुछ पॉइंट छूट रहे हैं, उनको भी जानते हैं, इसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जैसे लाइट है, ठीक है, लाइट है, सही है। अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइट की कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। लाइट की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और प्रॉपर्टीज मतलब लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। आप इससे सहमत होंगे। जैसे सपोज अगर लाइट सीधी रेखा में नहीं चलती
तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो लाइट अगर सीधी रेखा में नहीं चलती, जिधर हम चाहते उधर चलती, तो हम कहीं से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। सपोज अगर हम किसी को देखना चाहते हैं घर के भीतर से ही, तो घर के भीतर से तो लाइट, अगर दिन का समय है तो लाइट हर जगह विजिबल है, तो लाइट तो हर जगह है। तो लाइट अगर सीधी रेखा में जाएगी तो बाहर देखना है, दरवाजा बंद है, फिर भी थोड़ा सा उसको जगह मिलेगा, वहां से इंटर करेगी, फिर ऐसे देख लेगी आपको। क्या ऐसा हो पाता है? आप अंदर से ही दीवार के पीछे खड़े व्यक्ति को देख पाते हैं? नहीं। तो कारण क्या है? क्योंकि लाइट हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब इसके बाद दो थियरीज है लाइट को लेकर के, एक है वेव थियरी, एक है वेव थियरी, और दूसरा है क्या आपका पार्टिकल थियरी। ठीक है, दूसरा क्या है, पार्टिकल थियरी। अब वेव थियरी क्या होती है और पार्टिकल थियरी क्या होती है? ठीक है, वेव थियरी लाइट को क्या मानती है, वेव मानती है, तरंग मानती है, और जो पार्टिकल थियरी है वो लाइट को क्या मानती है, पार्टिकल मानती है। तो जी बिल्कुल पूरा देखा गया है कि कुछ फिनोमेना में जो लाइट की फिनोमेना होती है, कुछ फिनोमेना में जो लाइट होती है वो वेव की लाइक बिहेव करती है, और कुछ फिनोमेना में क्या करती है, पार्टिकल की लाइक बिहेव करती है। तो कौन सी फिनोमेना है? जैसे फिनोमेना है आपकी, ठीक है, इंटरफेरेंस है। ठीक है, फिनोमेना है आपकी क्या, इंटरफेरेंस। ठीक है, फिनोमेना आपकी क्या है, डिफ्रैक्शन। ठीक, फिनोमेना क्या है आपकी, डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इन फिनोमेना में जो लाइट होती है वो किसके लाइक बिहेव करती है, वेव के, इसलिए वेव थियरी पर डिपेंड करता है। इसके बाद जो कुछ फिनोमेना होती है, जैसे हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है। इसके बाद स्कैटरिंग पढ़नी है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ना है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ना है। इसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन। तो इन सब फिनोमेना में लाइट कैसे बिहेव करती है, तो लाइट बिहेव एज अ वेव। अब इन दोनों को मान्यता मॉडर्न में दी गई है। तो इन दोनों का अध्ययन जिस हम मैकेनिक्स या जिस थियरी में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम थियरी। क्या बोलते हैं, क्वांटम थियरी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, क्वांटम थियरी। तो क्वांटम थियरी में लाइट को क्या माना जाता है, वेव भी माना जाता है और पार्टिकल भी माना जाता है। चलिए, पहले प्रॉपर्टी की लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दूसरा हो गया वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके बच्चा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ऐसी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए, यानी जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर इसे मीडियम की जरूरत होगी तो क्या है, स्पेस से आ पाता, अर्थ पे नहीं आ पाता। तो इसलिए लाइट कैसी वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, तो आपने जाना दोज वेव्स विच नॉट नीड medium for their propagation। ओके बच्चा, आप फिर for their travel, उनके ट्रेवल के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो, वो कैसे चलती है, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलती है। तो इसका मतलब जो लाइट की स्पीड होगी, या फिर लाइट की वेलोसिटी होगी, वो क्या हो जाएगी, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड क्या होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद इनका जो वेवलेंथ होता है, वो वेवलेंथ कितना होता है, तो वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 78,100 एंगस्ट्रॉम होता है इनका क्या, तो इनका होता है वेवलेंथ। ठीक है, और इसी में जो आपकी व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट इसी से बीच में होती है, और इसको हम विजिबल वेव भी बोलते हैं, फिर विजिबल रेज भी बोलते हैं। ओके ना, दृश्य किरणें या दृश्य तरंगे भी बोलते हैं, जो इसके अंतर्गत आती हैं। ओके, तो इतना चीज क्लियर हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, नेचर क्या है लाइट का, तो नेचर किस फिनोमेना में वेव थियरी को फॉलो करती है, इसलिए इसे वेव भी बोल सकते हैं, वेव, और कुछ में पार्टिकल की बिहेव करती है, तो पार्टिकल भी है। तो इसका नेचर डुअल नेचर है। ठीक है ना, लाइट का कैसा नेचर है, डुअल नेचर है। डुअल नेचर का मतलब लाइट बिहेव लाइक अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। ओके, क्लियर हो रहा है। अब देखिए, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, दोज वेव विच नॉट नीड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, यानी उनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है।
और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस स्पीड से चलती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है। तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, 3 × 10 मीटर पर सेकेंड। और जो लाइट की स्पीड होती है उसको हम दिखाते हैं किससे है, तो उसे हम दिखाते हैं किससे, सी से दिखाते हैं। ओके, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए इतनी चीजें उतारिए अब, इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चा, अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब उसको देखा जाता है। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या हेडिंग लिखना है आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, तो अभी आपने देखा कि जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पर आती है और आंख डिटेक्ट करती है, तब जाकर के हम उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, तो देखो बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। ठीक, द फेनामेना ऑफ, ठीक है, फेनामेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, bouncing back of light from striking on a smooth surface like a mirror। जैसे मिरर जैसा अगर कोई स्मूथ सरफेस है तो वहां से लाइट स्ट्राइक करके यानी टकराने के बाद बाउंस बैक हो रही है, मतलब वापस उसी मीडियम में आ जा रही है, तो इस फेनामेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो बाउंस बैक क्यों लगा, क्योंकि देखो जब आप दीवार पे गेंद को मारते हो, दीवार से गेंद टकरा करके फिर वापस आ जाती है ना आप ही के पास, यानी जिधर से गई उसी डायरेक्शन में उसी मीडियम में आ गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाउंसिंग बोलते हैं। या फिर जमीन से टकराएगा तो जमीन से टकराने के बाद फिर से ऊपर आ जाएगा, तो जहां से गया फिर उधर ही डायरेक्शन में आ जाता है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, बाउंस बैक। और इस फेनामेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो लाइट भी क्या करती है, बाउंस बैक होती है, किसी से टकराती है, टकराने के बाद फिर से वापस आती है, तो इस फेनामेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फेनामेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस लाइक अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया होगा। जैसे देखो एक स्मूथ सरफेस है अपने पास, ठीक, इसके एक तरफ क्या कर दी गई है, पॉलिश कर दी गई है। ठीक है, इसके एक तरफ क्या कर दी गई है, पॉलिश कर दी गई है, और एक लाइट यहाँ पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, गिर रही है, और जहां पर गिरेगी वहां से स्ट्राइक होने के बाद फिर उसी मीडियम में क्या हो जा रही है, चली जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब देखो इसमें कुछ चीजें हमें याद करनी होती है, तो उसको हम अभी बता ही देते हैं आपको। देखिए जहां पर लाइट पहले इंसिडेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। ठीक, इसके बाद जो रे आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ओके, इसके बाद जो रे जाती है दूसरे मीडियम में उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ओके, जो आई वो क्या है, इंसिडेंट रे, जो टकराने के बाद उसी मीडियम में गई वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद इंसिडेंट पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। उसे क्या बोलते हैं, हम नॉर्मल बोलते हैं। क्लियर है, जो लाइट स्मूथ सरफेस पे आई उसको क्या बोलते हैं, हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो रिफ्लेक्ट हुई यानी जो गई उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक होकर के उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इसके बाद जहां पर दोनों मिलती हैं या फिर जहां से दोनों जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। तो जहां पर इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती है उसको इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं, फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इसके बाद देखो अब इसको हम बोल सकते हैं क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। नाम दे देते हैं, ए रे हो गई आपकी ए ओ, तो जो ए ओ रे है ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और जो ओ बी रे है ये क्या है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। अब ओ पॉइंट क्या है, इंसिडेंट पॉइंट है। ठीक है, एक्स वाई हम क्या मान लेते हैं, मिरर मान लेते हैं, फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लेते हैं। अब देखिए नॉर्मल है तो एंगल ध्यान दीजिएगा,
जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी जो एंगल बना ये क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ओके है। इसके बाद जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनता है उसको हम आर बोलते हैं और इसका नाम क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो क्या क्या याद रखना है, पहले इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या होती है, ठीक है अभी बताते हैं, आप लोग लिख भी लीजिएगा। इसके बाद रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो इंसिडेंट रे क्या है, ए ओ है। इसके बाद रिफ्लेक्टेड रे क्या है, तो ओ बी है। इंसिडेंट पॉइंट क्या है, ओ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आर है। अब देखो डेफिनेशन लिखते हैं। तो इंसिडेंट रे की डेफिनेशन लिखेंगे, द रे falls on a polished surface or smooth surface called incident ray। इसके बाद रिफ्लेक्टेड क्या है, the bouncing back ray, the bouncing back ray which on striking a smooth surface come with in the same medium, in the same medium called reflected ray। इसके बाद इंसिडेंट पॉइंट क्या है, तो the point where incident ray incident, where the incident ray incident, जहां पर फॉल्स होती है इंसिडेंट रे उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। तो वैसे भी बोल सकते हैं, द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे फॉल्स कॉल्ड इंसिडेंट पॉइंट। इन फिगर ओ इज द इंसिडेंट पॉइंट। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ध्यान से देखिएगा, सरफेस के साथ नहीं, किसके साथ है, नॉर्मल के साथ है और इंसिडेंट रे के साथ है। द एंगल फॉर्म्ड बाई, द एंगल फॉर्म्ड बाई इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए किसके साथ है, रिफ्लेक्टेड रे के साथ है और नॉर्मल के साथ। द एंगल बिटवीन या द एंगल फॉर्म्ड बाय नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक, ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज भी हैं, और लॉ क्या है, तो लॉ है आपका, उस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम, और हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, देखिए देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द इंसिडेंट पॉइंट ऑल आर इन सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इसके बाद नॉर्मल ड्रॉन एट इंसिडेंट पॉइंट ऑल आर इन सेम प्लेन। लिख लिया होगा, चलिए एक बार फिर से सुनिएगा और लिखिएगा, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट इंसिडेंट पॉइंट ऑल आर इन सेम प्लेन। देखो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, और इसके लिए जो प्लेन है ना, ये प्लेन क्या है आपकी, व्हाइट बोर्ड है। तो इस व्हाइट बोर्ड पे ही सारी की सारी चीजें हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो ड्रॉ किया गया इंसिडेंट पॉइंट पर सब के सब किस में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। इसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लिख लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे कामा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉन एट इंसिडेंट पॉइंट, एट इंसिडेंट point all are in same plane, all are in same plane। ये फर्स्ट रूल हो गया। इसके बाद सेकेंड रूल क्या है, तो सेकेंड लॉ लिखिएगा। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, is always
इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो हमने फिगर में जो आपको दिखाया है आई से, आई क्या बताता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल आई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के। ठीक है, तो ये दो लॉस थे। ठीक, क्लियर है। उतार लीजिए इतनी चीजों को, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उतारिए जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ सवाल देखते हैं। चलिए, हो गया होगा, मिटाते हैं इसको। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाकी जो भी बच रहा होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो देखिए एक सवाल है, द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with surface, find the angle of find the value of angle of incidence and angle of reflection। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जो 60 डिग्री पर गिरी है लाइट, वही क्या हो गया, इंसिडेंस एंगल। तो आप बिल्कुल गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एंगल किसके साथ बन रहा है, सरफेस के साथ। तो पहले फिगर बनाते हैं। फिगर क्या है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक लाइट इंसिडेंट हुई है, और ये लाइट जो इंसिडेंट हुई है इस सरफेस के साथ, देखो ये सरफेस है, इस सरफेस के साथ कितने का एंगल बना रही है, तो इस सरफेस के साथ बना रही है 60 का एंगल। इसके बाद जहां लाइट इंसिडेंट होती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तो ये ब्लैक वाली क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। फिर यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब इंसिडेंस एंगल होता क्या है, तो इंसिडेंस एंगल होता है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो इसके बीच एंगल कितना बनेगा। अब आप देखिए जरा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा कितने का है, 90 डिग्री का है। ये पूरा कितने का है, 90 डिग्री का। तो ये जो बचा हुआ है ये 60 है, और तो ये बचा हुआ कितना होगा, 30 होगा, तभी तो टोटल 90 होगा। ठीक, तो यहाँ से आपका एंगल आई क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 30 डिग्री। इसके बाद आपसे पूछा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो क्या कहता है, वो कहता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आर कितना हो जाएगा, एंगल आई के इक्वल हो जाएगा, और एंगल आई कितना आया है आपका, 30 डिग्री आया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या है, 30 डिग्री है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है, 30 डिग्री है, न कि 60 डिग्री। ठीक है, अगर 60 डिग्री करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, अगर कोई भी लाइट, ठीक है ना, नोट भी करना है इसको, कोई भी लाइट अगर परपेंडिकुलरली गिर रही है इंसिडेंट पे, तो तब क्या होगा। ठीक है, देखो ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको उतार लीजिए आप, इसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं। हम कह रहे हैं कि कोई लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। कैसे, लाइट इंसिडेंट हो रही है परपेंडिकुलरली, कैसे गिर रही है, परपेंडिकुलर। तो ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, और इस पे लाइट क्या हो रही है, परपेंडिकुलर गिर रही है। तो जब लाइट परपेंडिकुलर गिर रही है तो जाएगी भी कैसे, परपेंडिकुलर ही जाएगी। तो जो लाइट गिरी है इस पॉइंट ओ पर, अगर नॉर्मल ड्रॉ करना होगा तो ये नॉर्मल भी कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा, नॉर्मल भी कहाँ आएगा, यहीं पे। तो देखो जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ कितने एंगल का, कितना का एंगल बना रहा है, 0 का बना रहा है। ठीक है, और जो रिफ्लेक्ट होकर के जा रहा है, रिफ्लेक्टिंग रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे, वो भी क्या फॉर्म कर रही है, एंगल 0, क्योंकि नॉर्मल और सब दोनों पैरेलल हैं, एक ही पर है। और जब पैरेलल होते हैं तो उनके बीच एंगल क्या होता है, 0 होता है, और ये सब तो ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक, तो नोट क्या हो जाएगा, तो नोट आप लोग लिख लेंगे, व्हेन अ
लाइट रे इंसिडेंट, लाइट रे इंसिडेंट, ठीक है। लाइट रे, अभी बहुत सारे लाइट रे का ग्रुप है तो उनको हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट परपेंडिकुलरली on a smooth surface, then it turn back with same path। तो जिस पाथ से आती है उसी पाथ से क्या हो जाती है, टर्न बैक हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। इन दिस केस the angle of incidence and angle of reflection is 0, ठीक है। तो जब कोई लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर, दोनों के दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, इस चीज को आपको याद रखना है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, इन दिस केस यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। ओके, क्लियर है। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।